नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुहावरा हाथ पांव फूलना का अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मुहावरे के बारे में। मुहावरा हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ हिम्मत छूट जाना, डर से घबरा जाना अथवा भयभीत हो जाना होता है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का व्याख्या। आइए अब जानते हैं इस मुहावरे का व्याख्या। हाथ पांव फूलना यह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रचलित मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ हिम्मत छूट जाना अथवा किसी कारणवश भयभीत हो जाना होता है। मुहावरा हाथ पांव फूलना का अर्थ है किसी भय, तनाव अथवा संकट की स्थिति में अत्यधिक घबराहट या डर से स्तब्ध हो जाना। यह मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति की घबराहट के कारण उसकी स्थिति असामान्य हो जाती है और वह ठीक से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। अंग्रेजी में इसे टू गेट कोल्ड फीट या टू बी एक्सट्रीमली नर्वस कहा जा सकता है। इस मुहावरे का प्रयोग विशेष रूप से तब होता है जब किसी व्यक्ति को अचानक किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। यह व्यक्ति के भीतर की घबराहट और असहजता को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं हाथ पांव फूलना मुहावरे का वाक्य प्रयोग। इस मुहावरे का पहला वाक्य प्रयोग है, उस दिन पिताजी को दिल का दौरा पड़ते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे। दूसरा वाक्य प्रयोग, गोलू पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, यही कारण है कि परीक्षा के दौरान गोलू ने जब प्रश्न पत्र देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। तीसरा वाक्य प्रयोग, रोहन जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया तो सवालों का सामना करते ही उसके हाथ पांव फूलने लगे। चौथा वाक्य प्रयोग, प्रीति अपनी पहली भाषण के लिए बहुत उत्साहित थी, पर जैसे ही वह मंच पर अपनी भाषण देने के लिए चढ़ी, अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए और वह कुछ बोल नहीं पाई। पांचवा वाक्य प्रयोग, चोरी करते समय पुलिस की गाड़ी देखकर चोरों के हाथ पांव फूल गए। इस मुहावरे का छठा वाक्य प्रयोग, बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने से कुछ समय पहले सभी छात्रों के हाथ पांव फूलने लगे। सातवां वाक्य प्रयोग, अपने कमरे में सांप को देखते ही पूनम के हाथ पांव फूल गए और वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार हाथ पांव फूलना मुहावरा किसी व्यक्ति की घबराहट और भय की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस मुहावरे का अर्थ समझ में आ गया होगा। अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।